बच्चों को महात्मा हृदय जय हिंद जय भारत। तो आज वापस अपन स्ट्रेट लाइंस में हैं। अपन ने थ्योरम वन करी, आपने देखा, आप दो वीडियोस मेरे डाले हैं थ्योरम वन के ऊपर, और आपको अच्छे से बनती है। अब थ्योरम वन के ऊपर ही एक जबरदस्त टॉपिक है जो बोर्ड्स में, मतलब कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, श्योर है कि वो आएगा। तो प्यारे बच्चों, उसी की आज अपन बात करेंगे। तो आप सबको बोर्ड पे रख के ध्यान देना है। सबसे पहले आप हम सब बात करेंगे स्क्यू लाइंस की। आपको ये समझना है कि स्क्यू लाइंस क्या होती है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि स्क्यू लाइंस क्या होती है। पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। बच्चों, दो लाइंस जो ना तो पैरेलल है और ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, वो कहलाती है स्क्यू लाइंस। फिर से 5-6 बार मैं रिपीट करूंगा, फिर आपको विश्वास नहीं होगा जो मैं बोल रहा हूं। स्क्यू लाइंस क्या होती है? दो लाइंस जो ना तो पैरेलल है और ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। मतलब ऐसी लाइंस जो ना पैरेलल है और ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, क्या मैथ्स में एग्जिस्ट करती हैं? हाँ, करती हैं। और उनका नाम रखा गया है स्क्यू लाइंस। तो व्हाट आर स्क्यू लाइंस? टू लाइंस which are neither parallel to each other nor they intersect each other। अर्थात हिंदी में, दो लाइंस जो ना तो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ना तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, उनको नाम दिया गया है स्क्यू लाइंस। तो व्हाट आर स्क्यू लाइंस? टू लाइंस विच आर नीदर पैरेलल, ना तो वो पैरेलल है, नॉर दे इंटरसेक्ट ईच अदर। अब आप बोलेंगे यार भैया ऐसी लाइनें बना के दिखाओ। तो चलिए आपको ऐसी लाइनें मैं बना के दिखाता हूं। मैं आपके सामने क्यूबॉइड बना रहा हूं। आइए, एक क्यूबॉइड नहीं बनाता, मैं आपके सामने क्यूब बना देता। क्यूब, अब वाकिफ है क्यूब से, क्योंकि लीजिए ये मैंने आपके सामने क्यूब बनाया। अब आप इस क्यूब में देखेंगे तो ऊपर वाला जो फेस है जिसको मैंने येलो किया है, उसके मैंने ऊपर के कोनों को मिला दिया और एक डायगोनल बना दिया। ठीक है भैया, बना दिया। ओके, अब आपने देखा ये लाइन ऐसी निकल जाएगी, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है। ठीक है, तो ये एक लाइन है, आपने देखा, जो मैंने बनाई है। ऊपर के दोनों डायगोनल्स को मैंने मिला दिया। ठीक है, अब जो मैं लाइन बनाने जा रहा हूं, हो सकता है वो आपके इमेजिनेशन में ना आए, लेकिन उसको लाने की इमेजिनेशन में कोशिश करिए। ये ऊपर ही ऊपर, क्या ये लाइन इस वाले फेस से जा रही है? नहीं नहीं नहीं, ये तो ऊपर ही ऊपर से निकल गई ना। मतलब अगर ये मैं बात करूं इस फोन की, तो ये लाइन ये ऐसे इसके ऊपर ही ऊपर से निकल गई, ऊपर ही ऊपर से निकल गई, ऊपर ही ऊपर से निकल गई, ऊपर ही ऊपर से निकल गई। ठीक है, निकल गई भैया, अच्छी बात है। अब मैं क्या करता हूं, ये जो क्यूब बनाया है इसका एक डायगोनल बनाता हूं। ये वाला कोना, आप देखिएगा ध्यान से, ये वाला कोना लिया मैंने और इसको ज्वाइन किया ये वाले कोने से। आपको लगेगा ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन नहीं कर रही, क्योंकि एक लाइन तो ऊपर से ही निकल गई, ऊपर से ही लेटी लेटी निकल गई, और एक लाइन कहां से आ रही है? एक कोने से, ये वाले कोने से ये वाले कोने में आ रही है, और एक ऊपर ही ऊपर से निकल गई। एक लाइन ऊपर ही ऊपर से निकल गई और एक इस कोने से इस कोने से आ रही है। तो ना तो ये दोनों पैरेलल है, इमेजिन करिए, ये ऐसी गई, ये ऐसी आई, क्या ये आपको पैरेलल दिख रही है? और ये आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही। एक लाइन आपको पता है ऐसी आ रही है और एक ऊपर से, ये ऐसी, ये ऊपर से निकल गई, ये ऐसी निकल गई। तो दीज आर नीदर पैरेलल नॉर दे इंटरसेक्ट। इनको हम नाम देते हैं स्क्यू लाइंस। ना तो ये आपका भी जीवन में इंटरसेक्ट होंगी और ना तो ये पैरेलल रहेंगी। मैं जानता हूं कईयों को ये बात समझ नहीं आती, इसलिए समझाने के लिए मैं और बड़ा चित्र आपके सामने। ये लीजिए, मैंने क्यूब तैयार किया। ठीक है बच्चों, ओके, चलिए इस क्यूब के बेस पे मैं एक लाइन बनाता हूं। देखिए ये लाइन कैसी निकलेगी, ये चली चली गई, ये चली, ये बेस पे, जमीन पे लाइन बनाई है। अब मैं क्या करता हूं, ये जमीन 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 से ये लाइन जा रही है, जमीन को टच करके जा रही है।
अब मैं एक लाइन बनाता हूं उस कोने से लेके इस कोने में। क्या ये जमीन वाली लाइन और वो वाली लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी? नहीं। देखिए, उस कोने से लेके ये कोना से लेके ये कोने तक, ये लाइन तो जमीन से टच होके जा रही है और ये लाइन हवा से आ रही है और दूसरे कोने पे गिर रही है। ये देखिए, ऐसी एक लाइन और एक जमीन से ले, तो ये दोनों कहलाती हैं स्क्यू लाइंस। ये ना तो इंटरसेक्ट करती हैं और ना तो ये आपस में पैरेलल। तो आपने देखा, मैं आपके सामने दो स्क्यू लाइंस बना देता हूं। ये हो गई एक स्क्यू लाइन L1, ये हो गई एक स्क्यू लाइन L2। तो दीज आर कॉल्ड द स्क्यू लाइंस। तो बच्चों याद रखिए, असर्शन रीजनिंग में आ जाता है कभी कभी, हल्के में मत लीजिए छोटे छोटे टॉपिक। व्हाट आर स्क्यू लाइंस? स्क्यू लाइंस आर दोस लाइंस which are neither parallel to each other, which are neither parallel to each other, nor they intersect each other। ना तो वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ना वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। मान लीजिए ये वाली जो स्क्यू लाइन है उसकी वेक्टर इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल्स टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 वेक्टर। आपको याद होगा ये अपनी थ्योरम 1 की इक्वेशन। ये दूसरी लाइन है, इसकी वेक्टर इक्वेशन है R2 वेक्टर इक्वल्स टू A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B2 वेक्टर। आप कैसे पहचानोगे कि दो लाइन स्क्यू लाइंस हैं? याद रखिए, अगर आपको कभी दो लाइंस की वेक्टर इक्वेशन दी है तो आप कैसे पहचानोगे प्यारे बच्चों की वो स्क्यू लाइंस है? याद रखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको दो लाइंस की कभी वेक्टर इक्वेशन दी है तो पहचानने का सबसे अच्छा तरीका लैम्डा का बाजू वाला और म्यू का बाजू वाला वेक्टर दोनों अलग अलग होने चाहिए। मतलब B1 वेक्टर अगर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है तो B2 वेक्टर ये नहीं होना चाहिए, इससे मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, कुछ इस प्रकार का होना चाहिए, कुछ डिफरेंट तरीके का होना चाहिए। तो याद रखिए, पहली बात, आप कैसे पहचानोगे कि दो लाइन स्क्यू लाइंस हैं? ठीक है, पहले तो डेफिनेशन ले लो। भैया बन गई डेफिनेशन। क्या? स्क्यू लाइंस आर दोस लाइंस व्हिच आर नीदर पैरेलल नॉर दे इंटरसेक्ट। ना तो पैरेलल है ना तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। अब आप पहचानोगे कैसे अगर दो लाइंस की आपको वेक्टर इक्वेशन दे दी कि वो स्क्यू लाइंस हैं या नहीं? तो रिमेंबर, अगर आपको दो लाइंस की वेक्टर इक्वेशन दी है तो पहली वाली लाइन का लैम्डा का कोएफिशिएंट मतलब B1 वेक्टर और दूसरी वाली लाइन का म्यू का कोएफिशिएंट B2 वेक्टर, दोनों क्या होने चाहिए? अलग अलग। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो वो दोनों लाइंस हैं स्क्यू लाइंस, और अगर ये दोनों सेम हैं तो वो दोनों लाइंस हैं पैरेलल लाइंस। ओके, अरे और डीप में चलते हैं। मान लीजिए मैंने आपको दिया आर वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप इन ब्रैकेट्स प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, और मैंने दिया आपको R2 वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। आप देखिए, लैम्डा और म्यू के पड़ोस वाले दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। अगर लैम्डा और म्यू के पड़ोस वाले बाजू वाले प्यारे बच्चों दोनों अलग अलग हैं तो वो दोनों लाइंस क्या हैं? स्क्यू लाइन। Skew lines are those lines which are neither parallel nor they intersect। तो skew lines पहचानने का तरीका, लैम्डा और म्यू के कोएफिशिएंट्स अलग अलग हैं। मतलब बच्चों, पहली वाली लाइन का ABC, क्योंकि आपको पता है लैम्डा और म्यू के बाजू वाले क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशो। आपको मैंने पढ़ाया था, ये ABC होते हैं, ये भी ABC होते हैं। मतलब दूसरी लैंग्वेज में पहली वाली इक्वेशन के डायरेक्शन रेशो और दूसरी वाली इक्वेशन के डायरेक्शन रेशो अलग अलग होने चाहिए। और अगर बच्चों ये सेम मिल गए तो फिर ये दोनों लाइन से पैरेलल लाइंस। आइए देखते हैं।
तो बच्चों मैंने आपको दिया आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप। और बच्चों मैंने दूसरा आपको दे दिया आर टू वेक्टर इक्वल्स टू 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप। अब आप देखिए इसके ए बी सी और मतलब ए वन बी वन सी वन, इसके ए टू बी टू सी टू सेम है, मतलब लैम्डा और म्यू के जो कोएफिशिएंट मतलब ये दोनों वेक्टर क्या है, सेम है। अगर ये दोनों वेक्टर सेम हुए तो वो बच्चों कभी भी स्क्यू लाइंस नहीं है, देन दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो ये कंसेप्ट अपने दिमाग में स्टोर करना है, ठीक है? स्टोर कर लेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। आइए देखते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं स्क्यू लाइंस। ओके, ये दो स्क्यू लाइंस आपके सामने मैंने बना दी, ठीक है? जिसमें जो पहला वाला स्क्यू लाइन है उसकी वेक्टर इक्वेशन है r1 वेक्टर इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर। दूसरा है r2 वेक्टर इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर। टीचर बोलता है इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल, ये दैट इज d, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस तो वेरी करता जाएगा आपको पता है। तो उसने बोला जो सबसे छोटा डिस्टेंस है वो निकालो। ये आता है बच्चों हमें आखिरी सेक्शन में अक्सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। इसका पहले फॉर्मूला याद करते हैं, जैसा मैं आपको बताऊंगा वैसा ही आपको लेके चलना है। आइए तो मेहनत करिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस इज गिवन बाय d equals to mod of, ठीक है? हम निकाल रहे हैं दो स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस is given by d equals to mod of bracket start a2 vector minus a1 vector bracket close dot bracket start b1 vector cross b2 vector bracket close whole upon magnitude of b1 vector cross b2 vector mod close। भैया इसको मैं पहले लिख दूं, इसको बाद में लिख दूं, कोई बात नहीं। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, अल्टी पल्टी करके लिख सकते हैं, लेकिन ये मैग्नीट्यूड है, ये मॉड है। बहुत जबरदस्त टॉपिक है, बहुत गलतियां होती हैं बच्चों से। यहीं पे टीचर एक टॉपिक घुमा के दे देगा, हर बार देता है, बोलता है प्रूफ करो कि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। अगर प्रूफ करने आया दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो भी यही फॉर्मूला लगाना, तो डिस्टेंस आ जाएगा जीरो, तो लाइन हो जाएंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर डिस्टेंस जीरो आ गया तो लाइन, अभी करेंगे उसके ऊपर सवाल, वो तो मैं आपको बता रहा हूं। अभी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला मुंह खोलिएगा बच्चों याद करने के लिए, बैठे मत रहिएगा। यहां मॉड है, यहां मैग्नीट्यूड है, ये चीजें याद होनी चाहिए, समझने की नहीं। आई shortest distance between two skew lines is given by d equals to mod of bracket start a2 vector minus a1 vector bracket close dot bracket start b1 vector cross b2 vector bracket close whole upon magnitude of b1 vector cross b2 vector mod close। Shortest distance between two skew lines is given by d equals to mod of bracket start a2 vector minus a1 vector bracket close dot bracket start b1 vector cross b2 vector bracket close whole upon magnitude of b1 vector cross b2 vector mod close। Shortest distance between two skew lines d equals to mod of bracket start a2 vector minus a1 vector bracket close dot bracket start b1 vector cross b2 vector bracket close whole upon magnitude of b1 vector cross b2 vector mod close। दो तीन बार और देखते हैं, फॉर्मूला कंटेस्ट हो जाए। या फिर पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा?
आपको पता है पैरेलल में B1 B2 होंगे ही नहीं, दोनों B होंगे। अगर दोनों B होंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर आप खुद से सोचेंगे तो आपको बन जाएगा। खुद से सोचेंगे B1 B2 की जगह सिर्फ B आ जाएगा, A2 माइनस A1 तो रहेगा ही रहेगा, और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 की जगह अकेला B आ जाएगा। अभी हम बात करते हैं, थोड़ा सा आपको भी दिमाग लगाना है, पहले फॉर्मूला कंटेस्ट करें। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस D equals to mod of bracket start A2 vector minus A1 vector bracket close dot bracket start B1 vector cross B2 vector bracket close whole upon magnitude of B1 vector cross B2 vector mod close। अच्छा, आपको निकालना क्या है, आपको पता है ना, दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर टीचर बोल दे कि यार दो लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये, अगर बोल दे प्रूव करो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो भी यही फॉर्मूला लगाना, तब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ जाएगा, जीरो। जीरो आ जाएगा तो दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी। अगर आ जाता है तो ये भी यूज करते हैं। आइए पहला सवाल लेते हैं, फिर पैरेलल के बारे में बात करेंगे। एक सवाल अपन पहले दो तीन प्रकार के करते हैं। क्वेश्चन आता है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। पढ़ दीजिए। Find the shortest distance between the lines x minus 1 upon 2. इसके ऊपर वाले से पढ़ना है ना आपको। Find the shortest distance between the lines r vector equals to 4i cap minus j cap plus lambda times of I cap minus 2j cap in brackets है plus lambda times of I cap minus 2j cap minus 3k cap in brackets equals to r vector is equals to I cap minus j cap plus 2k cap in brackets plus u times of 2i cap minus 4j cap minus 5k cap in brackets। आपको बोला गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालिए। ठीक है भैया, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। लिख लिया, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, टीचर को थोड़ा समझाते हैं। तो पहली इक्वेशन लिखते हैं, आर वेक्टर इक्वल्स टू 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 0k कैप, क्योंकि k नहीं है तो 0k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k। इसके नीचे इसकी वाली इक्वेशन लिख देते हैं, r1 वेक्टर इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1 वेक्टर। ठीक है, इसमें एक छोटा सा बॉक्स बना देते हैं ताकि टीचर को हम बता पाए ये कौन सी लाइन से। अब दूसरी लाइन लिखते हैं, मैं दूसरे पेन ले देता हूं। तो दूसरी लाइन है, आर वेक्टर इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप इन ब्रैकेट्स प्लस म्यू टाइम्स ऑफ 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 5k कैप। इसके नीचे लिख देते हैं, r2 वेक्टर इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर। ठीक है भैया, अब चेक करते हैं, b1 क्या है, ये B2 क्या है, ये। ठीक है, पहले चीजें लिख लेते हैं। सबसे पहले A1 वेक्टर लिख लेते हैं, वो है 4i कैप माइनस जे कैप प्लस 0k कैप। अब लिख लेते हैं A2 वेक्टर, यही तरीका है बच्चों। A2 वेक्टर हो गया i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अब लिख लेते हैं B1 वेक्टर बच्चों, B1 वेक्टर है i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। अब लिख लेते हैं बच्चों B2 वेक्टर, B2 वेक्टर है, बोल देंगे 2i कैप माइनस 4j कैप माइनस 5k कैप। सिंस B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर आर डिफरेंट, अलग अलग हैं, therefore these are skew lines। तो these are skew lines। Okay, अब इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। तो चलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, d इक्वल्स टू मॉड ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर ब्रैकेट क्लोज डॉट ब्रैकेट स्टार्ट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर ब्रैकेट क्लोज होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर मॉड क्लोज। अब यहां से एक एक चीज निकालते जाइए। पहले a2 वेक्टर माइनस a1 A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, तो A2 की जगह A2 लिख दीजिए, I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप, फिर कौन सा साइन है, माइनस बिग ब्रैकेट स्टार। ये सब आपको पता होना चाहिए।
Because there is a minus sign, तो before writing A1 you have to put a big bracket. ये सब आपको 10th में सिखाया जाता है, माइनस के बाद बिग ब्रैकेट. अब A1 वेक्टर लिख दीजिए 4i कैप माइनस j कैप प्लस 0k कैप, बिग ब्रैकेट क्लोज. तो चलिए A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर इक्वल्स टू i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप माइनस 4i कैप माइनस माइनस प्लस j कैप माइनस प्लस माइनस 0k कैप. तो बच्चों बहुत कंसंट्रेशन चाहिए. A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, i कैप माइनस 4i कैप माइनस 3i कैप माइनस j कैप प्लस 0j कैप. अब माइनस प्लस तो होता है माइनस, तो j और j मिला के 0 आ गया. तो साइन आप प्लस का लगा दो, माइनस का लगा दो, 0 के आगे तो कोई भी साइन आपको चला जाएगा. तो आपकी जो 2k कैप माइनस 0k कैप प्लस 2k कैप, ये आ गया आपका A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर. अब बच्चों आपको निकालना है ये बनता B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर. तो चलिए अब निकालते हैं B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर. तो आपको पता है बच्चों B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट स्टार्ट. पहली रो में आ जाएगा i कैप j कैप k कैप. दूसरी रो में आपको पता है B1 के कोएफिशिएंट 1 -2 -3. और ध्यान से लिखिए 1 -2 -3. और तीसरी रो में आपको पता है बच्चों 2 -4 -5. तो लिख देते हैं 2 -4 -5. ठीक. अब बच्चों बाजू में एक और डिटर्मिनेंट आपको बनाना है और पहले दो कॉलम लिखना है. तो हो गया i कैप 1 2, बोल देंगे j कैप -2 -4. लिखना है मेथड का नाम ताकि बोर्ड का टीचर समझ पाए. बाय सॉरस मेथड जो एप्लीकेबल है. आइए तो होना है बच्चों B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इक्वल्स टू अ बिग ब्रैकेट स्टार्ट. ऊपर से नीचे, मैंने बोला नीचे बोलना ऊपर से नीचे, लेकिन इंटू ऐसे करना. -5 -2 होता है -10 इंटू करना. -5 इंटू -2 होता है +10 इंटू i कैप हो गया 10i कैप. बच्चों 2 इंटू -3 इंटू j कैप हो गया -6j कैप. बोलते जाओ बच्चों. -4 इंटू 1 इंटू k कैप हो गया बच्चों -4k कैप. ऊपर से नीचे हो गया बिग ब्रैकेट क्लोज माइनस बिग ब्रैकेट स्टार्ट. अब नीचे से हो 2 इंटू -2 हो गया -4k कैप. -4 इंटू -3 +12i कैप. -5 बन जा j कैप तो हो गया -5j कैप. तो ये हो गया बच्चों B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इक्वल्स टू ब्रैकेट खोलते 10i कैप -6j कैप -4k कैप +4k कैप माइनस -12i कैप +5j कैप. तो बच्चों आ गया हमारे पास B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर. 10i कैप -12i कैप होता है -2i कैप. -6j कैप +5j कैप होगा -1j कैप. -4k कैप +4k कैप हो जाएगा +0k कैप. ये लीजिए. अब बच्चों इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लीजिए क्योंकि आपको फॉर्मूले में नीचे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए. तो मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इक्वल्स टू रूट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ i कैप द होल स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j कैप द होल स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ k कैप द होल स्क्वायर. मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इक्वल्स टू रूट ओवर 4 + 1 + 0. तो आ गया रूट ओवर 5. ये भी आ गया. अब बच्चों बस फाइनल बार आपको फॉर्मूला लिखना. तो फॉर्मूला D equals to mod of bracket start A2 vector minus A1 vector bracket close dot bracket start B1 vector cross B2 vector bracket close whole upon magnitude of B1 vector cross B2 vector mod close. तो D equals to mod of bracket start A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर आप निकाल चुके हो. वो है -3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप -3i कैप प्लस 0j कैप प्लस 2k कैप डॉट ब्रैकेट स्टार्ट. B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर आप निकाल चुके हो. तो वो आपको दिख ही रहा होगा बच्चों. वो है आपका -2i कैप -1j कैप
plus 0k cap bracket close upon magnitude of p1 vector cross p2 vector है √5 mod close। ठीक है, अब आपको डॉट प्रोडक्ट तो निकालते आता ही है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं। d इक्वल्स टू मॉड ऑफ, तो आपको पता है a1 a2 -3 इंटू -2 -3 इंटू -0 इंटू -1 प्लस 0 इंटू -1 +2 into 0 whole upon √5 mod close d equals to ये हो गया +6 upon √5, बाकी सब 0 हो गए। मॉड से बाहर आ जाएंगे तो आ जाएगा 6√5 यूनिट्स। आप चाहें तो रैशनलाइज कर लें, तो ये हो जाएगा इंटू √5 अपॉन √5, तो आंसर आ गया 6√5 √5 इंटू √5 5 यूनिट्स। आइए इसी प्रकार के एक और देखते हैं, पहले इसी प्रकार वाले पढ़ना, ठीक है, फिर अपन बदलेंगे, फिर पैरेलल लाइंस पे आएंगे, पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। अगर बस थोड़ा सा वो घुमा के दे देता है, वो कैसा देगा इस बार बोर्ड एग्जाम में, वो आपको एक खंबा दे देगा, उसमें बहुत सारी वायर दे दे, ठीक है। अब आपको बोलेगा पहले तो बताओ अमंग दीज विच आर स्क्यू लाइंस विच आर नॉट। तो आपको अगर मेरी बात का भरोसा नहीं रहता, आप एक बार जरूर बोर्ड के पेपर्स पे जाया करें, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन वो आपको दे सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। भाई देखता हूं, मैं आपको दिखाता हूं, एक आध हो तो मिल जाए। आइए ये देखिए, ये आ गया आपका, और नीचे चलते हैं। ये तो और पीछे आ जाते हैं, और थोड़ा, ये हमारा बोर्ड का पेपर है, ठीक है, अभी जो हमें दिया गया है, ठीक है। अभी ये दे दिया फाइंड द, इसकी जगह फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस ऑन द लाइन। अगली थ्योरम आएगी तो हम बात कर रहे हैं अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। अभी इस वाले सेट में शायद नहीं हो, क्या हो सकता है ऊपर दिया हो। ये भी आप देख चुके हैं, ये भी आप देख चुके हैं, सारी देख चुके हैं, कोई बात नहीं। ये आपने कल ही किया है, y को भी इंटू x रखा, ठीक। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नेट, ये सब तो बहुत पीनट सवाल, इस वाले सेट में नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए अभी अपन समय बर्बाद नहीं करते, थोड़ा ऊपर चलते हैं। तो बस याद रखिए स्क्यू लाइंस, पैरेलल लाइंस, असर्शन रीजनिंग में ना आपको दे दे इस तरीके के सवाल, वही मैं देख रहा हूँ। इस सेट में नहीं, अगला सेट देख सकते हैं हम, तो देख लेंगे बाद में, अभी सवाल का, ठीक है। चलिए थे एक सवाल और, चलिए बोलिए। Find the shortest distance between the following pairs of lines. R vector is equals to bracket start 3i cap plus 8j cap plus 3k cap bracket close plus lambda times of 3i cap minus j cap plus k cap in brackets, and R vector is equals to 3i cap plus 7j cap plus 6k cap in brackets plus mu times bracket start minus 3i cap plus 2j cap plus 4k cap bracket close। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा मैं मेथड बता रहा हूँ वैसा करोगे तो बोर्ड के टीचर को भी चेकिंग करने में आसानी होगी। जितनी उनकी आसानी पे आप ध्यान दोगे, कंफर्ट जोन पे, उनको इतने सारे पेपर चेक करने पड़ते हैं, उतना वो आपको ज्यादा तवज्जो देंगे। याद रखिए उनका कंफर्ट जोन बरकरार रखिए। तो चलिए पहली लिखते हैं, R वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 8j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। नाम है इसका R1 वेक्टर इक्वल्स टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 वेक्टर। तो यहां मैं बना देता हूं बॉक्स, और आपसे विनती करूंगा आप भी बना देना, सो दैट टीचर कैन इजीली चेक ये A1 है ये B1। चलिए दूसरा पेन ले लेता हूं, तो हो जाता है R वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 6k कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k। तो ये हो गया हमारा R2 वेक्टर इक्वल्स टू A2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ B2 वेक्टर।
यहां भी मैं बना देता हूं एक बॉक्स। अब इंफॉर्मेशन यहां से मैं लिख लेता हूं। तो मेरे पास A1 वेक्टर आपको पता है क्या है, 3i कैप प्लस 8j कैप प्लस 3k कैप। उसके नीचे A2 वेक्टर मुझे पता है, वो है 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 6k कैप। मुझे पता है B1 वेक्टर माइनस 3i कैप, सॉरी B1 वेक्टर हो रहा आंसर, B1 वेक्टर 3i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। ओके, तो B2 वेक्टर मेरे पास है माइनस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। ये दोनों अलग अलग हैं। सिंस B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर आर डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट है, देयरफॉर दीज आर स्क्यू लाइंस। ठीक है भैया, अब स्क्यू लाइंस बन गई। अब लगाते हैं भैया स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला। D equals to mod of bracket start A2 vector minus A1 vector bracket close dot bracket start B1 vector cross B2 vector bracket close whole upon magnitude of B1 vector cross B2 vector mod close। तो पहले निकाल लेते हैं, आइए बच्चों, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, क्योंकि ये निकाल। तो A2 है मेरे पास 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 6k कैप माइनस बिग ब्रैकेट स्टार। A1 मेरे पास है 3i कैप प्लस 8j कैप प्लस 3k कैप। Now I'll open the brackets. तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर इक्वल्स टू मेरे पास बनता है 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 6k कैप माइनस 3i कैप माइनस 8j कैप माइनस 3k कैप। तो A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर बनता है 3i कैप माइनस 3i कैप 0i कैप, 7j कैप माइनस 8j कैप माइनस 1j कैप, 6k कैप माइनस 3k कैप प्लस 3k कैप, एंड आई विल मेक अ बॉक्स ओवर हियर। तो हाइलाइट कर, अब निकालना है हमें क्या बच्चों, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। ठीक है, तो चलिए अब निकालते हैं अपन B1 वेक्टर क्रॉस। तो आपको पता है B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट स्टार I कैप J कैप K कैप। अब आपको कोएफिशिएंट्स लेने, तो किसके बच्चों, 3 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 1 लिख लेते हैं, 3 माइनस 1 1। और B2 वेक्टर आपको देखना है क्या है, -3 2 और 4। तो यहां -3 2 और 4, डिटर्मिनेंट क्लोज। अब हम क्या लगाएंगे, सॉर्स। तो एक और डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया तो हो गया बच्चों I कैप 3 माइनस 3 J कैप माइनस 1 2, डिटर्मिनेंट क्लोज। क्या लिख देते हैं, Y सॉरस मेथड। तो चलिए, तो होने वाला है B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इक्वल्स टू बिग ब्रैकेट स्टार। तो हो गया ये -4i कैप, ये हो गया -3j कैप, ये हो गया प्लस 6k कैप, बिग ब्रैकेट क्लोज माइनस बिग ब्रैकेट स्टार। ये हो गया आपका 3k कैप, ये हो गया प्लस 2i कैप, ये हो गया प्लस 12j कैप, बिग ब्रैकेट क्लोज। तो चलिए B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इक्वल्स टू -4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप माइनस 3k कैप माइनस 2i कैप माइनस 12j। तो B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर -4i कैप माइनस 2i कैप माइनस 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 12j कैप हो गया -15j कैप, 6k कैप में से 3 गया तो आ गया प्लस 3k कैप, ये आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लीजिए क्योंकि यू नीड द मैग्नीट्यूड। तो चलिए मैग्नीट्यूड निकाल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर इक्वल्स टू रूट ओवर coefficient of I cap the whole square plus coefficient of J cap the whole square
प्लस कोएफिशिएंट ऑफ k कैप द होल स्क्वायर, तो रूट ओवर 36 प्लस 225 प्लस 9। तो आपको पता है 36 प्लस 9 45, 45 में 225 ऐड किया, रूट ओवर आ गया 270। 270 रूट में अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या लिख सकते हैं 3 3 सा 9 3 सा 27 इंटू 10, 2 3 एक 3 बन के बाहर आ गए, तो अपने पास आ गया 3 रूट 10। ये सिंप्लीफाई आपको करना, सॉरी 30, तो ये हो गया। अब आखिरी स्टेप अपन वैल्यूज डालने आ रहे हैं बच्चों, तैयार हो जाइए। तो चलिए d इक्वल्स टू मॉड ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर ब्रैकेट क्लोज डॉट ब्रैकेट स्टार्ट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर ब्रैकेट क्लोज होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर मॉड क्लोज। d इक्वल्स टू मॉड ऑफ a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, बोला 0 i कैप माइनस 1 j कैप प्लस 3 k कैप, तो 0 i कैप माइनस 1 j कैप प्लस 3 k कैप डॉट ब्रैकेट स्टार्ट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर हो रहा, बोल देंगे बच्चों कितना है माइनस 6 i कैप माइनस 15 j कैप प्लस 3 k कैप ब्रैकेट क्लोज होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर मॉड क्लोज। चलिए अब अपन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो d इक्वल्स टू मॉड ऑफ 0 इंटू माइनस 6, फिर माइनस 1 इंटू माइनस 15, फिर प्लस 3 इंटू 3 होल अपॉन 3 रूट 30 मॉड क्लोज। तो d इक्वल्स टू मॉड ऑफ ये 0 हो गया, ये हो गया 50 प्लस 9 होल अपॉन 3 रूट 30, तो d इक्वल्स टू 24 अपॉन 3 रूट 30, 3 8 24, तो d अपॉन रूट 8 अपॉन रूट 30 इंटू रूट 30 अपॉन रूट 30, तो 8 रूट 30 अपॉन 30, तो 2 4 जा 2 15 जा, तो आंसर आ गया 4 रूट 30 अपॉन 15 यूनिट्स। इस तरीके से अभी तो आपने वेक्टर इक्वेशन वाला किया, अब लेते हैं जल्दी से कार्टेशियन वाला, मतलब कार्टेशियन। अब आपको दो कार्टेशियन इक्वेशन दी और आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है, वैसे तो आप अगर दिमाग वाले होंगे, अगर आपने मेरी पहली क्लास, पहली बोल रहा हूं शुरुआती क्लास पे ध्यान दिया हो, तो आपको पता है ये ए बी सी, ये ए बी सी ये डिफरेंट होंगे तो ही वो लाइंस आपको पता है स्क्यू लाइंस। लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन आपसे ये रहेगा कि कभी भी अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन भी दी हो तो उससे वेक्टर बना लेना, उसके बाद सवाल करना, तो फिर क्या होगा आप एक ही ट्रैक से चलोगे ना, क्योंकि दिमाग में इतनी सारी चीजें लेके चलोगे बच्चों तो दिक्कत में फंस ही जाओ, इसीलिए बोल रहा हूँ। ठीक है चलिए लेता हूँ, चले। Find the shortest distance between following Cartesian equations. X minus 1 upon 2 equals to y minus 2 upon 3 equals to z minus 3 upon 4 and एक मिनट भाई देखिए नहीं पा रहा हूँ, हाँ पढ़िए। y minus 2 upon 3 equals to z minus 3 upon 4. शुरू से पढ़िए। X minus 1 upon 2 equals to y minus 2 upon 3 equals to z minus 3 upon 4 and x minus 2 upon 3 equals to y minus 3 upon 4 equals to z minus 5 upon 5. सबसे पहले सोल्यूशन लेना, पहली इक्वेशन लिख लें, x माइनस 1 अपॉन 2 y माइनस 2 अपॉन 3 z माइनस 3 अपॉन 4 इक्वल्स टू लैम्डा, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन a equals to y minus y1 upon b equals to z minus z1 upon c equals to lambda। अब यहां से निकाल लो, x1 माइनस माइनस कट गया, आ गया आपका 1, y1 पहले देख लेना स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ कट गया, तो y1 कितना आ गया बच्चों आपका आ गया 2, और z1 माइनस माइनस कट गया, z1 आ गया आपका 3, a आपका आ गया 2, B आ गया आपका 3 और C आ गया आपका 4, और देयरफॉर इसकी वेक्टर इक्वेशन बन गई R वेक्टर इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ A1 वेक्टर
प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 वेक्टर। तो बन गई आर वेक्टर, A1 वेक्टर है 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ B1 वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब इतने में बना देना बॉक्स। नहीं आया प्रोसेस समझ लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। अब दूसरी कॉपी द सेकेंड वन, और सेकेंड के लिए करूंगा सब। तो चलिए सेकेंड कॉपी करते हैं, x माइनस 1/2 इक्वल्स टू y माइनस x माइनस, सॉरी सेकेंड है हमारी, सेकेंड है x माइनस 2/3 equals to y minus 3/4 equals to z minus 5/4 equals to mu। लैम्डा मत लेना, क्या ले लेना बच्चों, म्यू। अब इसकी स्टैंडर्ड लिखना, x minus x1/a equals to y minus 5/b equals to z minus z1/c equals to mu। मैच करो तो देयरफॉर बच्चों x1 कितना आ गया 2, बोलते जाना, y1 कितना आ गया 3 और z1 कितना आ गया 5। a कितना आ गया बच्चों 3, b कितना आ गया बच्चों 4 और c कितना आ गया बच्चों 5। तो इसकी वेक्टर इक्वेशन r2 वेक्टर इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर, म्यू टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, चलिए तो हो गया r2 वेक्टर इक्वल्स a2 कितना है बोल दो बच्चों, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ b2 बता दो बच्चों, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। अब बना दो यहां बॉक्स। अब जैसे आप करते थे, अब आप लिख लो a1 a2 b1 b2, since b1 and b2 are different therefore these are skew lines, और उसके बाद आप निकाल लोगे खुद से सभी लोग। अब इसमें डिफरेंट एक असाइनमेंट दे दीजिए। अब मैं थोड़ा सा इसमें बदल रहा हूं, ठीक है। आ जाइए इसी का सेकंड, अभी आपने फर्स्ट पढ़ा पढ़े पढ़िए। x minus 1/2 बदल रहा हूं थोड़ा सा, आगे पूरा तो नहीं करा वो आप कर लोगे पक्का, चल। x minus 1/2 equals to y plus 1/3 equals to z and x plus 1/3 equals to y minus 2/1 z equals to 2। याद है, ये आ गया, ये बेसिक है। जिन्होंने ये नहीं पढ़ा और जिन्होंने वीडियो भी नहीं देखने का कष्ट किया वो तो ये सवाल शुरू ही नहीं कर पाए, और जिन्होंने किया है, जिनको पता है कि इसका कंसेप्ट क्या है, बच्चों 12th मैथ्स बहुत वास्ट है। आप ये नहीं सोच सकते आप बीच में आके बैठेंगे और सब सीख के चले जाए। यू विल बी एबल टू जस्ट पास योर एग्जाम्स, अच्छे मार्क्स कभी नहीं। चलिए देखते हैं, x minus 1/2 y plus 1/3 equals to z minus 0/1, 0 मत लिख देना, z के नीचे कुछ नहीं है तो 1 इक्वल्स टू ले लेते हैं लैम्डा। स्टैंडर्ड इक्वेशन x minus x1/a equals to y minus 5/b equals to z minus z1/c equals to लैम्डा। तो चलिए x1 हो गया 1, y1 हो गया -1, समझ गए ना बच्चों, क्योंकि माइनस कंपेयर कर रहे हैं तो ये माइनस साइन वहां चला है। और z1 क्या हो गया भैया 0, ABC लिख, a हो गया 2, b हो गया 3, c हो गया 1। चल तो भैया इसकी वेक्टर इक्वेशन होती है r1 वेक्टर इक्वल्स टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b1। तो r1 वेक्टर इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट 1i कैप माइनस 1j कैप प्लस 0k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 1k कैप। बना दीजिए इतने में बॉक्स। चलिए अब दूसरी एक बार बोल देना भाई, तो मैं लिख लूंगा। बोलो। x plus 1/3 equals to y minus 2/1 and z equals to 2। सबसे पहले तो उसको बनाना पड़ेगा, याद होगा x plus 1/3
y माइनस 2 अपॉन 1। तो पहले तो z माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब 0 को नीचे ले जाएंगे और तीनों लैम्डा के। चलिए x प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू y माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल्स टू z माइनस 2 अपॉन 0 इक्वल्स टू लैम्डा। मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया था, किस किस को याद है? तो वेरी वेरी। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं, बोलिए। x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c इक्वल्स टू म्यू। x1 क्या हो गया बच्चों? माइनस 1। y1 क्या हो गया बच्चों? 2। और z1 क्या हो गया बच्चों? 2। बोलते जाएं, a कितना हो गया? 3। बोलते जाएं, b कितना हो गया? 1। c इक्वल्स टू 0। इसकी इक्वेशन r2 वेक्टर इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर। तो r2 वेक्टर इक्वल्स टू हो गया -1 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 2 k कैप प्लस म्यू टाइम्स ऑफ ब्रैकेट स्टार्ट। बोले 3 i कैप प्लस 1 j कैप प्लस 0 k कैप। अब आपको पता है b1 vector and b2 vector are different, therefore these are skew lines and then you will be able to solve। नहीं आया समझ? आ गया। होपफुली आपको ये बात सभी को समझ आ गई हो। अब मैं बस आपको पैरेलल लाइंस का और फॉर्मूला बता दूं। पैरेलल लाइंस की खासियत क्या होगी बच्चों? आपको पता है, यहां पे भी बी वेक्टर होगा और म्यू का भी क्या होगा? बी वेक्टर। सेम, ये दोनों सेम होंगे तो पैरेलल हो जाएंगे, बताया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस d इक्वल्स टू, यहां उल्टा, मैग्नीट्यूड ऑफ, वहां था मॉड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर क्रॉस ब्रैकेट स्टार्ट a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर ब्रैकेट क्लोज होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी। अच्छा, ये मैग्नीट्यूड क्यों आया? पता चल गया हो, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से जो आपको मिलता है वो हमेशा वेक्टर मिलता है। जब मैंने वेक्टर्स पढ़ाया था तब आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट से हमेशा आपको मैग्नीट्यूड मिलता है, लेकिन जब आप क्रॉस निकालते हैं, इतनी बार आपने देखो ना यहाँ पे क्रॉस निकाला, आपको क्या मिला? जब आपने क्रॉस प्रोडक्ट निकाला था, ये क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, क्या मिला? वेक्टर मिला। क्रॉस प्रोडक्ट से हमेशा वेक्टर मिलता है, डॉट प्रोडक्ट से हमेशा। तो एक बार और देख ले फॉर्मूला पैरेलल लाइंस। d equals to magnitude of b vector cross bracket start a2 vector minus a1 vector bracket close whole upon magnitude of b vector। बस, ये भी मैग्नीट्यूड, ये भी मैग्नीट्यूड। तो मैं आपको इसका असाइनमेंट दे रहा हूं, फिर कनेक्ट होते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है आज अपना जबरदस्त टॉपिक है, तैयार रहिए। सभी को मार नर्वदेयर, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।